Hello everyone, this is Tej Raj and welcome to the channel NFE which stand for Name, Fidelity and Shine. History series आम कंटिन्यू करते जोटा आम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आम डिस्कस करते आज क्लास रे आम गवर्नर जनरल्स विषय डिस्कस करबा बेसिकली गवर्नर जनरल्स ऑफ बेंगल आम देखा एंड आउ गोटे वीडियो आम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिस्कस करबा नहले लॉन्ग वीडियोटा हो तो गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया कहीं बुक रे ओनली गवर्नर जनरल्स देखिए कंटिन्यू आमर इन बेंगल टू आम इंडिया कंप्लीट मिक्स कर दीजिए तो आम सेपरेट आउट करके पढ़ा राइट। तो आगुरी मुझे मेंशन कर टॉपिक जो आम डिस्कस करबा ये अंडरस्टैंडिंग जिनिसटा बहुत कम अच्छी हे 10-15% जिनिसटा थी मुझे एक्सप्लेन करने को ट्राए करी आउ मोस्ट ऑफ द थिंग्स ये डेटा ही अच्छे तुम घोषा पड़ो तो बुक धरिकी पढ़ले भी बेटर हम ये टॉपिकटा राइट। सो स्टार्ट करवा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल आम जब भी देखा इट वाज वारेन हेस्टिंग मन रख फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वारेन हेस्टिंग 1772 टू 1785 ओके। तो कौन कंट्रीब्यूशन रही सिंपल देखो ये डुअल गवर्नमेंट बेंगल रे खत्म कर दिगला बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट आनी थे 1773 वारेन हेस्टिंग जो डुअल गवर्नमेंट ऑफ बेंगल जोटा था डायरेक्ट सिस्टम मन अच्छे तो जो आमर निजामी राइट्स गुड़ाक जो आम थिला ओके आम जो रॉबर्ट क्लाइव जोटा इम्प्लीमेंट करके जाते से रॉबर्ट क्लाइव जो डायरेक्ट सिस्टमटा से आसिक बंद करदे एंड डिप्राइव्ड जमींदार ऑफ देयर जुडिशियल पावर्स एंड सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स वर एस्टाब्लिश ए टाइम रे जो आम जमींदार गुड़ाक थिले जो जमींदार पावर गुड़ाक सब खत्म करते ओके डिप्राइव्ड करदे एंड सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स गुड़ाक ये एस्टाब्लिश करते मन रख यहाँ क्वेश्चन पचारे सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स माने किए एस्टाब्लिश करते इंडिया रे ना वारेन हेस्टिंग टाइम रे होता तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर यहाँ तुम घोषा पड़ो कि ना व्हिच एंडेड विथ द ट्रिटी ऑफ सलवा यहाँ तो जान सब आम फर्स्ट SNB ट्रिटी ऑफ सलवा देन बी बसीन आम से देखा आगे कौड़ा अच्छी एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉरटा होता जोटा कि ट्रिटी ऑफ मैंगलोर आम साइनटा होता ट्रिटीटा तो यहाँ इनफर्मेशन ही अच्छी ये किसी ना तुमको घोषार अच्छी और अलग किसी ऑप्शन ना फाउंडेड करते एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल मन रख विथ विलियम जोन्स को सहित मिसिकी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल कौन पाई ना से गोटे बहुत ग्रेट पैटर्न थे ओरिएंटल लर्निंग उपर ओके ओरिएंटल लर्निंग माने बेसिकली आम जो आम एशियन कंट्रीज जो आम इंडिया जो कल्चर गुड़ाक लर्निंग जिनिस गुड़ाक जहाँ भी अच्छे ताकू शिखा से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल जो फाउंडेड करते विलियम जोन्स को सहित एंड से ही रोट इंट्रोडक्शन टू द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गीता बाय चार्ल्स विकिन्स बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आसे कि फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन कराइला भगवत गीताटा क्या द्वारा ना वारेन हेस्टिंग करते क्या बेसिकली किए कर तो आम चार्ल्स विकिन्सटा हो क्या द्वारा क्या He wrote introduction to the first English translation of the Gita by Charles Wilkins तो यहाँ बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आसे जो भगवत गीता अच्छी ताको ट्रांसलेट करते इंग्लिश रे बाय चार्ल्स विकिन्स ताको ट्रांसलेट करते क्या टाइम रहता ना वारेन हेस्टिंग को टाइम होता राइट। देन ही फाउंडेड कलकत्ता जो मद्रासा थिला कलकत्ता जैसे फाउंड करते लेटर ताकू आम कलकत्ता आलिया मद्रासा कहगला इन अक्टोबर 1780 इट वाज द अर्लीस्ट ऑफ द स्टेट मैनेज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया तो फर्स्ट जोटा कि कंप्लीट स्टेट मैनेज करता ना तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन गुड़ाक स्टेट मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गुटा थिला तो यहाँ कलकत्ता मद्रासा ही थिला और क्या टाइम रहता ना वारेन हेस्टिंग टाइम रहता मन रख क्वेश्चन आसे एठू देखो ये जो टॉपिक आम डिस्कस कर खास कर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन आए और खास कर गवर्नर जनरल्स एमती किसी इनफॉरमेशन ना है कि तुम स्किप कर ओके बहुत सब जिनटा रिपीटेडली आसे ही देन जोनाथन डनकन थे जे कि संस्कृत कॉलेज से फाउंड करते आम वाराणसी रे फॉर द स्टडी ऑफ हिंदू लॉ एंड फिलोसफी कहीं मद्रासा खुलीगला देन संस्कृत कॉलेज मैंने स्टार्ट करदे देन पिट्स इंडिया एक्ट टाइम 1784 इनेक्ट होता एंड रोहिला वॉर भी ये एनेक्सेशन ऑफ द रोहिलखंड बाय नवाब ऑफ अवध विथ द हेल्प ऑफ ब्रिटिश ये कौन होती ना आम जो रोहिलखंड को कब्जा करने प्लान रे थिले मतलब कब्जा करने किए ना नवाब ऑफ अवध मिसिकी एंड ब्रिटिश दुई लोग मिसिकी से रोहिलखंड को से वॉर हरिकी जमीन कब्जा करने एनेक्सेशन करते एक्ट ऑफ 1781 केम इनटू फोर्स टाइम जो 1781 एक्ट जो फोर्स रे आसला जहाँ द्वारा कौन है जो पावर ऑफ जुरिडिक्शन बिटवीन गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वॉर क्लीयरली डिवाइडेड तो आगुरी कौन होता से गवर्नर जनरल को ही कम्प्लीट सुप्रीम पावर थिला कि सब जो कोर्ट का जो एक्टिविटी से डील करते टाइम पीरियड पर तो गवर्नर जनरल काउंसिल को सेपरेट कर दिया एंड सुप्रीम कोर्ट एक्टिविटी को सेपरेट कर दिया कौ एक्ट रे ना आम एक्ट ऑफ 1781 आम नॉर्मली तो ये क्वेश्चनटा आसेनी जदि भी एमती बहुत डीप लेवल को एग्जाम मेंशन कर खास देन से आसो ना आसेनी।
ड्यूरिंग हिज टेन्योर वारेन हेस्टिंग को टाइम ही जो जुडिशियल मर्डर कर दिगला क्या नंद कुमार किए थे ना नंद कुमार गोटे क्रिटिक थे आम वारेन हेस्टिंग को क्रिटिसाइज करते बेसिकली ही वाज इंडिक्टेड इन फॉल्स केस एंड सेंटेंस टू डेथ तो से वारेन हेस्टिंग कौन कला फॉल्स केस फसैकी फांसी लगेला देन इम्पिचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्टेड अगेंस्ट हिम बाय एडमंड ब्रोक तो एडमंड ब्रोक थे जी कि इम्पिचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट करते वारेन हेस्टिंग को अगेंस्ट कहीं भाई जिते बेले से ब्रिटेन को पहुँचला when he returned to the charges of taking bribe after a trial of 7 years he was finally acquitted कि भाई ताकू जिते पहुँचला ब्रिटेन ताकू चार्ज करदे कोर्टे ना से ब्राइब नहीं थिला बोली चार्ज कले इवेन जो आम नंद कुमार को जो फॉल्स केस मारिला बोली चार्ज कर जहाँ को अल्टीमेटली ताकू फ्री कर दिया ना किसी करनी बोली एक्विट कर तो यही टाइम रे जो आम सर जॉन मैकफर्सन जो थे गोटे एक्टिंग गवर्नर जनरल बनई 1785 टू 1786 यहाँ आमको जानवा दरकार नहीं आम 1786 टू 1793 पर्यटन लॉर्ड कॉर्नवालिस आसिले तो वारेन हेस्टिंग पारे लॉर्ड कॉर्नवालिस कंट्रीब्यूशन पुणी रहा यही नाटा आमको दरकार नहीं बाय द वे ये रिपीटेडली आम क्वेश्चन आसेनी तो मैकफर्सन थे जी कि आम गोटे वर्ष पाखापाखि टाइम पीरियडा था जोटा कि एक्टिंग हिसाब से परमानेंट नथिले हेटा मन रख देन लॉर्ड कॉर्नवालिस का कौन कंट्रीब्यूशन अच्छे यहाँ देख देखो ये मुझे खाली इनफॉरमेशन ही शीघ्र शीघ्र ट्राए करी सारे टू द पॉइंट्स मु डिटेल एक्सप्लेनेशन करी कहीं हेते एबे आमे टाइम वेस्ट करवानी आउ मु भावुची कि तुम जी ऑलरेडी इनफॉरमेशन अच्छे से माने वीडियोटा देखुच कहीं जी बिल्कुल भी हिस्ट्री एगुड़ाक के पढ़ी न देन मु जिते स्पीड रे जहाँ जहाँ कही चलती तुमको किसी पल्ले पड़ोनी तुम यूट्यूब रे बहुत बढ़िया वीडियो अच्छे तुम से गुड़ाक पूरा बिगिनिंग रु देख आगुरी कहूँ तुम खाली एमती देखी नथुब तुम इरिटेट हो कौन कहूँ जी टे इनफॉरमेशन अच्छी से क्विक रिविजन करने चाहते से ही वीडियोटा अब बिल्कुल जीरो नॉलेज होते तुम हिस्ट्री पाखर भाई यूट्यूब रे जाओ बहुत बढ़िया कंटेंट अच्छे आराम से ध्यान दे तुम गोटे थर देखनी ना कि बुझा पड़ोनी ओके तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को विषय देखा कॉर्नवालिस को खास कर जना जाए कहीं परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बेंगल जोटा जमींदारी सिस्टम किए आनी ना लॉर्ड कॉर्नवालिस आनी यहाँ मन रख जहाँ आम परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बेंगल कही था जो फर्स्ट पर्सन थे जी की कोडिफाई करते आम लॉज गुड़ाक कॉर्नवालिस कोड कहुला द कोड सेपरेटेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस कहीं टाइम देख बेंगल कथा चलती मैंने बेंगल चलती धीरे धीरे इंडिया को आसती तो भाई बिना कोडिफाइड लॉज रे बिना रूल रेगुलेशन तो चलवा बहुत मुश्किल तो धीरे धीरे कि लॉज गुड़ाक बनूची आ टाइम कॉर्नवालिस को बहुत बड़ कंट्रीब्यूशन रही कहीं कोड्स गुड़ाक कोडिफाई करते बेसिकली लॉज गुड़ाक ओके देन यूरोपियनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो एडमिनिस्ट्रेशन गुड़ाक इंडिया चलता है यूरोपियन वे स्टार्ट करवा ये पर्सेंट स्टार्ट करते जिते आम हाई आम इंडियन ऑफिशियल्स गुड़ाक वो डिसमिस कर दिगला जो पोस्ट गुड़ाक वर्थ मोर देन 500 जो पाउंड रहा ईयर वे रिजर्व फॉर यूरोपियंस तो ये भाया जॉब जोटा कि 500 पाउंड्स ऊपर जो लेवल जो जॉब गुड़ाक होगा सेटा इंडियंस मान को दिगलानी ओनली एंड ओनली यूरोपियंस मान रखागला यहाँ ओके एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेस इंट्रोड्यूस करते इंडिया ये फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कहुए रिपीटेडली क्वेश्चन आसे मन रख थर्ड एंग्लो मैसूर टाइम होता जो श्रीरंगपट्टनम टी साइन होता देन द डिस्ट्रिक्ट वे डिवाइडेड इंटू स्मॉल थानास यहाँ मन रख जो डिस्ट्रिक्ट गुड़ाक था सेटा को भल के एडमिनिस्टर करने स्मॉल स्मॉल थानास गुड़ाक बनइले आउ से थाना रे आम इंस्पेक्टर अपॉइंट करागला इन इच थाना आ सुपीरियर ऑफिसर रहिबे विथ द डेजिग्नेशन ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जे कि अपॉइंटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सुपरवाइज द वर्क ऑफ द इंस्पेक्टर तो इंस्पेक्टर जो वर्कटा चलती जिते भी अच्छे से केमती काम चलती इंस्पेक्ट करने चेक करने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रहिबो एंड ही आल्सो रेज द सैलरीज ऑफ पुलिस ऑफिसर से कौन करते पुलिस ऑफिसर मान जो सैलरीटा से रेज करते रीजन भी कौन कि भाई एमती कम पैसा तुम पुलिस मान देव तो ऑब्वियसली से ब्राइब करेंगे फ्रॉड चलो ये भाया माल प्राक्टिसेस करेंगे करेंगे पैसा बढ़ाओ अल्दो पढ़ला भी आजिकल आम देखा मिलूनी आईटा भी देखा पड़ो कि हेते एक्चुअल कॉन्स्टेबल मान पैसा पत्र देखा तो हेते भी पैसा मिलूनी एक्चुअल देखा जदि ओके छाड़ से आम जीवानी से डिस्कशन को कॉर्नवालिस गोटे प्रोक्लेमेशन कले कि भाई एनी वन हु इज फाउंड एसोसिएटेड विथ स्लेवरी जदि एमती के पर्सन जी स्लेवरी सहित एसोसिएट है वुड बी प्रोसिक्यूटेड इन द सुप्रीम कोर्ट भाई ताको आम प्रोसिक्यूट करमको शास्ति दिज्व सुप्रीम कोर्ट रे जोटा कि दिस स्टेप वाज टेकन टू कर्व द मेनेज ऑफ स्लेवरी प्रिवेंट इन द इंडिया सिंस सल्टनत एरा ये स्टेपटा बेसिकली निया जाता कहीं जो मुगल्स खास कर जो मुगल एरा चलता सल्टनत एरा यही टाइम रू ही जो आम स्लेवरी गुड़ाक बहुत प्रिवेंट थिला मतलब प्रोमिनेंट थिला ये सब जगह आम फैली थिला हेले जदि भी देखा रिसेंट जदि कौन रिजनटा थिला आम जदि देखा कि बहुत गुड़े ये सिचुएसन आम देखा मिली कि
बहुत गुड़े को चिल्ड्रेन मान को कलेक्ट करके बेसिकली फ्रेंच मान को से दे दूसरे स्लेवरी हिसाब से काम करने से बंद करने कॉर्नवालिस से स्टेपटा नहीं या विषय गोटे इनफर्मेशन अच्छी कि ही हैड कमांडेड से ऑलरेडी कमांड करते ब्रिटिश फोर्स को कौटी अमेरिका अमेरिकन्स मान अगेंस्ट रे कहीं से इंडिपेंडेंस गेन करने लड़ुते अगेंस्ट रे लड़ी ऑलरेडी ओके तो ना एक्चुअली ऑलरेडी मतलब जनामाना होता यूनिकनेस कौन था ही वाज द फर्स्ट इंग्लिश नोबलमैन टू कम टू इंडिया to undertake the office of the Governor General and also the first parliamentary Governor Generals of India. बेसिकली से तार एमती खराब कंडीशन तार बहुत नोबल क्लास पीपल तांको ब्रिटेन रो आसुला बेसिकली एंड आम जब देखा से सिर्फ फर्स्ट पर्सन थिला जे इंडिया के आम देखा फर्स्ट गवर्नर जनरल थिला जे कि इंडिया रे मरी थिला तार ग्रेव एबे आम गाजीपुर यूपी रे अछि ओके ए इनफॉरमेशन खाली मन रख ऑल्दो एते तो एठिरो आम रिपीटेड हेते नाही बट क्वेश्चन केबे भी आसी जे पारे ए गुडाको ओके सर जॉन सो 1793 टू 1798 है ये फर्स्ट सिविल सर्वेंट थे जी गोटे गवर्नर जनरल बनते ही वाज द प्रिंसिपल रेवेन्यू एडवाइजर थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ वारेन हेस्टिंग टाइम ये आम एडवाइजर थे यहाँ ओके एंड मोस्ट ऑफ द रिफॉर्म्स इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जोटा 1786 टू 1786 एंड 1790 वर इंट्रोड्यूस बाय सर जॉन सो यहाँ इंट्रोड्यूस करते एंड फॉलोड नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी विथ द अदर स्टेट एम बेसिकली क्या स्टेट सहित झगड़ा झांटी करवानी आराम से शांतिपूर्ण हिसाब से झगड़ा हम निजर रिसोर्स चलो से बिलीव करते और झगड़ा कर क्या सहित दिस रिजल्टेड इन द निजाम एम्प्लॉइंग फ्रेंच ऑफिसर्स टू ट्रेन हिज आर्मी जहाद्वारा जो आम निजाम मान निजाम कौन करवा स्टार्ट कर देथिला कि भाई फ्रेंच मान को अपॉइंट करवा स्टार्ट कर देथिला आस भाई आम आर्मी को ट्रेन कर बढ़िया बंदूक मान चलाउछ तुम आमको शिखाओ ये टाइम सात जन सोर अच्छी भाई से चुपचाप रोचे तो एम एडवांटेज मिल जाऊँगी दस डिक्रीजिंग द इंग्लिश इन्फ्लुएंस होता जहाद्वारा द मराठास एंड द टीपू सुल्तान ऑल्सो सॉट द हेल्प ऑफ द फ्रेंच दस अंडर एस्टिमेटिंग द ब्रिटिश जहाद्वारा ये कौन हो अलग पुणी आउ थे अलग पावर्स गवर्नर जनरल चेंज हे पुणी आउ डिसमेंटल करा वर्डटा कंटिन्यू चली रही चार्टर एक्ट ऑफ 1793 टा ये इनेक्ट कर सर जॉन सोर टाइम आसीगला लॉर्ड वेल्सली जोटा कि 1798 टू 1805 ये टाइम पीरियड अच्छी जमीक सर जॉन सोर टाइम कौन होती भाई सब लोग इंडिपेंडेंस गेन कर इंडिपेंडेंस इन द सेंस कहीं से तो नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी गेन कर जहाद्वारा एम पूरा मौका मिली ब्रिटिश तो किसी करूना फ्रेंच एडवांटेज नौ भाई फ्रेंच वाले आस आमको हेल्प कर आमको बंधुक चलेवा शिख ये भाई सब एडवांटेज नौ से टाइम फर्दर लॉर्ड वेल्सली आसिक बनीगला ये बंदा आसिक कौन कर ऑल्सो कॉल्ड लॉर्ड मॉर्निंगटन भी कहुए तो मन रख लॉर्ड वेल्सली होगा कि लॉर्ड मॉर्निंगटन भी कहुए एडप्टेड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस यहाँ घोषी दियो यहाँ मन रखनी और सब्सिडरी अलायंस ये आनी जोटा कौन कौन यहाँ गोटे सब्सिडरी अलायंस गोटे सिस्टम टू कीप द इंडियन रूलर्स अंडर द कंट्रोल एंड मेक द ब्रिटिश पैरामाउंट पावर तो ब्रिटिश मान को गोटे सुप्रीम पावर पैरामाउंट पावर बनवा गोटे प्रोसेसटा सब्सिडरी अलायंस था कौन करा आम देखा पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अच्छी और तो बस अंडरस्टांडिंग कहूँ कि भाई ये भाया कथबार्ता कि राजा ए गोटे अच्छी राजा बी अच्छी और से राजा ए एंड बी झगड़ा लगे परिस्थिति सब बेले था तो मु कौन करी राजा ए पाखक भाई तू गोटे काम कर आमको किसी पैसा जो आम मुझे किसी आर्मी पर्सनाल दूसरी तुम राज्य रे एमाने बढ़िया बंदूक चली जानती सब मतलब स्नाइपर मैंने अच्छा 5 किलोमीटर दूर से मारिदेवे टेंशन नहीं बाकी पैसा पत्र एम को देदेबू ये पर्सन ए को हमती साइन करागला तो जो साइन कर सब्सिडरी अलायंस साइन होगला देन पर्सन बी राजा को आसबि भाई देख तोते से ए भी मारी पारे किसी ना तो तू आमको आम आर्मी पर्सनल रे से ते शिखेबे से पाखे आम स्नाइपर अच्छी ये डिल तो दुई सब आड़ू एमती प्लानिंग खेली सबको निज आड़ को आनी पकई अल्टीमेटली से प्रोब्लेम कौन हम आम देखा कौ भाया से अलायंस गुड़ा बनवा स्टार्ट कर ओके क्वेश्चन आसे निजाम ऑफ हैदराबाद जो थिला निजाम हैदराबाद सी फर्स्ट थिला जे कि आमर जो सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करथिला ओके सो सेकंड एंग्लो मराठा वार जाइतिला जो ट्रीटी ऑफ बेसिन आम साइन होती ही डिफीटेड द मैसूर फोर्स ऑफ जो टीपू सुल्तान जो थिला इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जो कि टीपू सुल्तान को डेथ भी होता एस्टाब्लिश फोर्ट विलियम कॉलेज से एस्टाब्लिश करते इन कलकत्ता टू टीच ब्रिटिश यूथ अंडरस्टैंड द ओरिएंटल कल्चर जो ब्रिटिश यूथ मान को शिखुले कौन ओरिएंटल कल्चर माने लोकल कल्चर तुम मन रखापी कहनी बुझापी जहाद्वारा भाई एम कल्चर जापार जदि मैंने कौन चाहती इंडियंस कौन को थॉट प्रोसेस को भाया से जापर जदि आपको एडमिनिस्ट्रेशन कौन प्रॉब्लम्स न आसो से आम जो फोर्ट विलियम आम कोलकाता खोली ओके कहीं बेटर कोऑर्डिनेट करने सिविल सर्वेंट्स मान सहित देन आसिले जॉर्ज बार्लो 1805 टू
1907 भितर कौन कंट्रीब्यूशन रही ये भी 7 जन शोर्ट कवलियाटी कौन होती ना बहुत मॉडरेट पॉलिसी एक्सेप्ट कर जहाद्वारा पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन का सहित झगड़ा झाटी करवार ना शांति रह ओके ट्राए टू एस्टाब्लिश पीसफुल रिलेशन विथ मराठास मान सहित पीसफुल रिलेशन रखा ट्राए करते ये टाइम व्हाइट म्यूटिनी वेलोर होकर ड्यूरिंग दिस टेन्योर व्हाइट म्यूटिनी बा वेलोर म्यूटिनी माने कौन ना आज जो आर्मी पर्सनल माने रिवोल्ट कर देते ये भीतर आम जावानी एवं आम इनफर्मेशन ही गेन करवा देन लॉर्ड मिंटो फर्स्ट आई 1807 ରୁ 1813 भितर एंड कंक्लूडेड द ट्रिटी ऑफ अमृतसर क्या सहित महाराजा रणजीत सिंह सहित ट्रिटी होती सहित एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1813 टाइम ही आसला देन लॉर्ड हेस्टिंग आसती वन सेकेंड लॉर्ड वारेन हेस्टिंग एटा नुह लॉर्ड हेस्टिंगटा ओके लॉर्ड हेस्टिंग आसिक जमी वेल्सली आसते से बोले यही आसिक पुणी रिनाउंस करदे कि भाई नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी आम एक्सेप्ट करनी एंड से फॉलो करते कौन फॉलोड बाय द predecessor and the revived aggressive imperialistic policy टे स्टार्ट करते माने एमती शांति बसबनी कहीकि मार्केटिंग द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड फेज ऑफ ब्रिटिश इंपेरियलिज्म कहीपर इन इंडिया सो एज टू बिल्ड लार्ज ब्रिटिश एशियाटिक एम्पायर बाय कनकरिंग टेरिटरीज बॉर्डरिंग इंडिया तो इंडिया तो जो बॉर्डर एरिया गुड़ाक अच्छी से गुड़ाक से माने कब्जा करवा स्टार्ट करते पॉलिसी थिला देखिए तार टाइम रे हम एंग्लो नेपाल वारटा होता जो ट्रिटी ऑफ संगौली साइन करा मन रख यहाँ ट्रिटी हिसाब से कौन होती अंडर द ट्रिटी फर्स्ट आम जब देखा सम ऑफ द नेपाली कंट्रोल्ड टेरिटरी वाज लॉस्ट including all the territories that the king of Nepal had owned in wars in the last 25 years or so much as kingdom of Sikkim in east Kumaon kingdom हिगला गढ़वाल kingdom हिगला in the west एगुड़ाक सबू करने को पड़ता ए किंगडम को ओके हाथ में ना ब्रिटिश हाथ में देन सेकेंड पॉइंट आम जब देखा एस्टाब्लीश करते गोटे ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव आम काठमांडू रे एंड थर्डली एलाउ करा ब्रिटेन को कौन पाई तो आम गुरखास मान को रिक्रुट करने आम मिलिट्री सर्विसेस रे जोटा कि आज पर्यटन आम गुरखा रेजिमेंट तुम शुणी एवं भी अच्छी सो और आम जब देखा थर्ड एंड लास्ट एंग्लो मराठा वार टाइम होता एंड सप्रेशन ऑफ पिंडारीस मन के भी मैंने सप्रेस करते ओके देन लॉर्ड आर्मरेस्ट अच्छी जोटा कि 1823 ରୁ 1828 पर्यंत टाइम पीरियड रोचे या टाइम एंग्लो बर्मीज वारटा होता जो ट्रिटी साइन करा कोटा ना यंदाबो ट्रिटी साइन करा एंड वाज साइंड इन 1826 द ट्रिटी एंडेड द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव वॉर इन ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी और ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री एंग्लो बर्मीज वारटा बहुत लॉन्ग टाइम लड़ाई बहुत एक्सपेंसिव खर्चा भी बहुत होता ब्रिटिश मान ओके approximately 15,000 यूरोपियंस प्लस इंडियन सोल्जर्स मिसिक पाखापाखि से मरी जाते टुगेदर विथ केते बर्मिज मरी किए भी जाना ना आज पर्यटन डेटा ना सो जो कैंपेन गुड़ाक होता बहुत खर्चा होता जहाद्वारा आम देखा पाचे कि 1833 को आसु आसु ब्रिटिश इंडिया रे गोटे सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस देखा मिलता व्हिच वाज अल्टीमेटली रिकवर कराइला फ्रॉम बर्मा एज अ वॉर इंडेमनिटी बर्मा को जिते खलिले पैसा पुणी लुटिबा स्टार्ट कले तुम आम एत खर्चा है राइट आउ ये ट्रिटी हिसाब से बर्मीज मैंने एग्री करते कि ब्रिटिश मान सहित सीड करने हैंडसेक करने बेसिकली और आसाम होगला मणिपुर ओके राखाइन एंड थाई कोस्ट एगुड़ाक सब जोटा कि साउथ ऑफ द सेलविन रिवर जोटा अच्छे जिन गुड़ाक सीड कर दिया ब्रिटिश इंडिया सहित इनक्लूड कर दिया दे ऑल्सो से पे करते इंडेमनिटी कोटा ना 1 मिलियन पाउंड 4 इंस्टॉलमेंट भरवाई से एग्री कर जाते ओके देन बराकपुर म्यूटिनी जोटा होता टाइम 1824 एंड इट वाज अ राइजिंग ऑफ नेटिव इंडियन सिपॉइज माने ऑफ द बेंगल नेटिव इन्फेंट्री जी मैंने कि एगेंस्ट लड़ी थे द ब्रिटिश फोर्सेस को एगेंस्ट बराकपुर एटा बेंगल रे ओके द इंसिडेंट अकर व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाइटिंग द एंग्लो बर्मीज वॉर लड़ेला टाइम बेसिकली म्यूटिनीटा होता एंड सीज ऑफ आमर भरतपुर ये टाइम हैपेंड बिटवीन आम डिसेम्बर 1825 टू जनवरी 1826 भितर सीज ऑफ भरतपुर होता ओके नेक्स्ट आसगला लॉर्ड विलियम बेंटिंग यहाँ को एठू आम अलग वीडियो आम बनईदेवा कहीं जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आम जो आगुरी एवं जो देखला आम लॉर्ड आर्मरेस्ट पर्यंत ये गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थे मन रख गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जी आसो या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहुव से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गोटे सेपरेट वीडियो बनवा गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल आम गोटे सेपरेट वीडियोटा बनवा तो होपफुली वीडियोटा पसंद आई सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो।